तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में कंट्री एम का बुढ़ा बोलता है, यांग इरफान, मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जरूर आओगी। वहीं पर इवान भी हंसते हुए कहता है, यांग इरफान, इस बार हमें तय करना है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और वहीं दूसरी तरफ हम अपने भाई मोंग को देखते हैं, वेलनेबल मोंग को देखते हैं, और उसके बगल में वो है भाई, ये क्या है, चोमू सा जो ताज लगाया है, इसका नाम मैं भुला गया। पिछले एपिसोड में हमने इसको देखा था, ये लप्पू सा मोंग के जैसा दिख रहा है। ये कहता है, भगवान ने हमें संदेश दिया है, ये यात्रा बड़ी खतरनाक होने वाली है, कोई ना कोई इसमें जरूर गिरेगा। अब भाई हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो उन लोगों को देखकर, उन सभी लोगों को देखकर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, इतने सारे शक्तिशाली कल्टीवेटर और सब के सब गोल्डन कोर स्टेज पर हैं, ये कैसे हो सकता है। क्या क्या ये सब वुनवुजी के प्लान का हिस्सा है। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का नजर एक बंदे पर जाती है। उसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, रुको, ये बंदा भी गोल्डन कोर स्टेज का बंदा है, मतलब कल्टीवेटर है। मैंने इसके बारे में इससे पहले कभी भी नहीं सुना। गाइस, ये किसी और के बारे में बात नहीं करा है, बल्कि उसी पीले बालों वाले बंदे के बारे में बात करा है, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मतलब जिससे देखा था। वो अपने मन में कहता है, तो ये है यांग इरफान। जहां तक मुझे लगता है ये तो बहुत टैलेंटेड है और ये कुछ न कुछ राज छुपा रहा है। तभी भाई हम देखते हैं काला और व्हाइट एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं। वो दोनों एनर्जी मिलकर एक यिंग यांग बन जाते हैं। उसके अंदर से पता नहीं ये बंदा निकलता है, इसका नाम ओरेकल है। ओरेकल, आपने अगर मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है उसे देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। और वो हंसते हुए कहता है, आप लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है, स्वागत है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर भड़क जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कमीने ओरेकल, क्या तुमने सचमुच में लिन को पकड़ लिया है। कुत्ते, मुझे अभी बताओ वो कहाँ पर है। वो भी कहता है, चिंता मत करो यांग इरफान, लिन इस समय बहुत सुरक्षित स्थान पर है। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक भेंट तुम्हें देता हूँ। भाई इतना कहने के बाद वो सिस्टर फैंग को उठाकर नीचे फेंक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत जाता है, उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। वो कहता है, सिस्टर फैंग, सिस्टर फैंग, आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं। और वो अपने मन में कहता है, तो वो सच कह रहा था, लिन और बाकी लोगों को उसने पकड़ लिया है। वो कमीना कहता है, यांग इरफान, प्राचीन गोट के तोम पर जाओ, वहां पर जाकर सोल बीट को ढूंढो। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं लिन को तुम्हें वापस दे दूंगा। इतना कहने के बाद भाई वो एक स्पेल कास्ट करता है। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो अपने मन में कहता है, क्या सोल बीस्ट। अब हम उस कमीने को देखते हैं जिसने स्पेल कास्ट किया था। भाई उसके स्पेल से नीचे जमीन धरती फटने लगती है। वो कहता है, प्राचीन गोट तोम, राइज हो जाओ। भाई उसके कहते ही, इतना कहते ही अंदर से, धरती के अंदर से एक पता नहीं क्या चीज निकलता है, लंबा सा खंबा सा बम्बू सा निकलता है। वो कमीना हंसते हुए कहता है, ट्रांसपोर्टेशन एरे आप सभी को देवताओं के, प्राचीन देवताओं के तोम पर ले जाएगा। मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ कि आप सबके पास सिर्फ एक ही मौका है। ये सुनकर भाई हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या पेंगू का तोम सचमुच में मौजूद है। वो कमीना फिर हंसते हुए कहता है, अगर तुम लोग फेल होते हो तो तुम लोगों को अपना सारा जीवन उसी तोम में बिताना पड़ेगा। आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग कामयाब हो। भाई उसके इतना कहते ही तुरंत पोर्टल खुल जाता है और सभी बंदे उसके अंदर धक्का धक्का जाने लगते हैं, घोप घोप करके जाने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने किंग जी को, मतलब यार सिस्टर फैंग को नीचे रखता है और अपने मन में कहता है, सौभाग्य से वो सिर्फ बेहोश हुई है। ये देखकर मुझे बहुत राहत मिला कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी हम भाई देखते हैं अपनी सिस्टर फैंग धीरे धीरे होश में आने लगती है। वो कहती है, यांग इरफान, यांग इरफान, व्हाट द फक, ये क्या बकवास है, कोई ऐसे कैसे होश में आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि किसी को सेड्यूस कर रही है, कोप गोप कर रही है। इसका शकल तो बहुत अच्छा है, ये बेहोश वाला है, बेहोश से होश में आने वाला शकल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है, यांग इरफान, लिन और बोबिनो को कोई पकड़ के लेके चला गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम शांत रहो, तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो सबसे पहले हम लोग तोम में चलते हैं और याद रखना हमेशा मेरे साथ रहना। वो भी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। इतना कहने के बाद भाई हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर फैंग और वो हमारा किंतारो, वो तीनों लोग उस ट्रांसपोर्टेशन, यार क्या कहते हैं इसको, पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। भाई हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए कोई देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही पीले बाल वाला बंदा होता है। वो हंसते हुए कहता है,
रास्ते को सील कर दो, किसी को भी वो सील बीट से लेकर जाने मत देना। वो भी कहता है, वो काला आत्मा कहता है, मतलब यार ओरेकल कहता है, यस माय लॉर्ड। भाई अब हम प्राचीन गोड टोम के अंदर देखते हैं, जहाँ का माहौल भाई एकदम गोरम ही गोरम होता है, जहाँ देखो लोवा ही लोवा होता है। अपनी फैंग कहती है यहाँ का स्पिरिचुअल क्यूआई तो बहुत हाई ग्रेड का है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतना सारा है। मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है, तो ये प्राचीन कोड की तोम्ब है ना, लेकिन मुझे अपने चारों ओर लावा ही लावा क्यों दिखाई दे रहा है। अब हम सोल बीट्स कैसे ढूंढेंगे? वही लावा 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 तेरे आंखों का जादू, वही लावा 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 तेरे बातों का जादू। अब हम आगे देखते हैं भाई, अपना काला आत्मा, ब्लैक आत्मा, वो हमारे मेन कैरेक्टर को लाइव देख रहा होता है। वो कहता है, यंग इनफान, ये तो सिर्फ आउटर लेयर है, आउटर लेयर। सोल बीट्स के अंदर सबसे शक्तिशाली प्राचीन देवता की सोल समाई हुई है, वो ट्रेजर तुम्हें और भी अंदर मिलेगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। वो आत्मा फिर कहता है, यंग इनफान, उस तुम के अंदर और भी बहुत सारे ट्रेजर मौजूद हैं, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े डिवाइन लॉर्ड तरसते हैं। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उन सभी को इकट्ठा करने का। तभी भाई वहां पर इवान आ जाता है। वो कहता है, यंग इनफान, मैं देख सकता हूँ कि तुमने सक्सेसफुली हासिल कर लिया है, ये बहुत खतरनाक जगह है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड हो? वो भी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल वर्गोड, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अब हमें उसी पीले बालों वाले बंदे का सीन दिखा जाता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आत्मा को रिफाइन करने वाला क्षेत्र पहला लेयर होगा। ऐसा लगता है मैंने पेंगू की पावर को कम आंका था। ये मेरे जैसे किसी अलौकिक बंदे को रोकता है। इसका मतलब मैं तुम के अंदर नहीं जा सकता, इसके अंदर बड़ी मतलब कड़ी पाबंदी है। खैर, यंग इन्फेंट का टीम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि वो सोल बीट्स को जरूर ढूंढ लेगा, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। तभी अपने किंतारो को कुछ महसूस होता है। अपना काला आत्मा हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, यंग इन्फान, किंतारो के पास एक अनजान बंदा छुपा हुआ है, वो स्पिरिट क्यूआई उसे चोट पहुंचा रहा है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? वो आत्मा फिर कहता है, वो पृथ्वी का बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राचीन गॉड अलौकिक बंदे को रिजेक्ट करते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देते। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्या ये वुनवुजी का सबऑर्डिनेट हो सकता है? खैर, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है। तभी इवान कहता है, यंग इन्फान क्या हुआ? वो भी कहता है, सिस्टर फेंग आप मेरे पीछे छुप जाइए। वॉरगॉड, इवान, अब एक साथ मिलकर लड़ने का समय आ गया है। वो भी हंसते हुए कहता है, हम किससे लड़ने वाले हैं? हमारा मेन कैरेक्टर इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है, जल्द ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ मिलकर कोऑपरेट करो। वो भी कहता है, ठीक है। फिर भाई वो दोनों लोग नौटंकी करने लगते हैं। अपना इवान कहता है, मैं वॉरगॉड इवान हूँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंदा, तुम्हें मेरी बात मानना चाहिए, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझसे मजाक मत करो, मुझे विश्वास है ये वाला रास्ता सही है, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए। ये सब पीलो वाला बंदा मतलब पीले बालों वाला बंदा देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, ये दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं? ये दोनों बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हैं। भाई हम देखते हैं अपना किंतारो उस पर नजर रख रहा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। उस कमीने को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत किंतारो के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन भाई किंतारो का अटैक इतना खतरनाक था कि उसके हाथ में छोटा सा कट लग जाता है और खून निकल जाता है। वो कमीना चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये तो यंग इन्फान का आयरन क्लोड बीस्ट है। तभी भाई हमारा मेन कैरेक्टर और इवान उसके पीछे आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, इसका खून तो हरा है, ये इंसान नहीं है। अपना इवान कहता है, घिनौने परजीवी मॉन्स्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्राचीन देवताओं के तुम में आने की? अब तू बच नहीं पाएगा, अब तू मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कमीने मुझे अपना असली रूप दिखा। इतना कहने के बाद वो दोनों लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन वो कमीना बंदा उन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है, उनसे दूर आ जाता है। वो अपना दांत पीसते हुए मन में कहता है, तेरी मैया के धिक्कार है, रिजेक्शन यानी पाबंदी और भी तेज हो रही है, मैं अपने इस रूप के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, आउटर रियलम के डीमोन अब मेरा मौका खा। इतना कहने के बाद भाई वो अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से अटैक को डॉज कर लेता है और वो कहता है, मुझे सबसे पहले सोल बीट्स चाहिए, इसलिए मुझे इन लोगों से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन भाई पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो कहता है, अब मेरे तेज तेज धार तलवार से बच के दिखा। इतना कहने के बाद भाई वो भी अटैक कर देता है, लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर का भी पोपट हो जाता है, उसके भी अटैक से बच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तेरी मैया की, वो मेरे अटैक से कैसे बच गया? अब हम उस कमीने बंदे को देखते हैं जो भाई
अपने असली रूप में आ गया होता है वो हंसते हुए कहता है यंग इरफान और वोरगोड इवान, मैं अपने इतने बढ़िया प्लान को तुम दोनों को बर्बाद करने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद भाई वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बड़ी जोर से जमीन पर मुक्का मारता है। वो अटैक इतना खतरनाक था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर और लॉर्ड इवान वो दोनों घिसटा कर बहुत दूर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो कमीना वहां से भागने लगता है। इवान कहता है अरे नहीं वो भाग रहा है यंग इरफान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में, हमें उसे आज यहीं पर मारना है। वो भी कहता है ठीक है उसे मुझ पर छोड़ दो। इवान कहता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। इतना करने के बाद भाई वो अटैक बनाता है और मुक्का वाला अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक के सामने आ जाता है, वो अटैक उसे लगता है और थपक हमारा मेन कैरेक्टर सीधे उस कमीने मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आ जाता है और वो अटैक करते हुए कहता है एस्ट्रल ब्लेड जाओ उस कमीने को चीर कर रख दो। वो कमीना कहता है तेरी मैया की मुझे इसे रोकना पड़ेगा। इतना करने के बाद भाई वो भी एक अटैक कर देता है जिससे भाई हमारा मेन कैरेक्टर हवा में ही रुक जाता है और वो कहता है ये तो सोल अटैक है। अब हम उस कमीने को देखते हैं जो इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो हंसते हुए कहता है यंग इरफान ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेन कैरेक्टर का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है मुझे मानना ही पड़ेगा तुम बहुत कैपेबल हो लेकिन तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। इतना करने के बाद भाई हमारा मेन कैरेक्टर पर्पल मतलब प्योर पर्पल फ्लेम जला लेता है जिससे उस कमीने को दिक्कत होने लगती है। वो कहती है अरे गरम है गरम है गरम है, मैं इसे और नहीं सह सकता तो तेरी मैया की। इतना करने के बाद भाई वो छोड़ देता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है लेकिन भाई उसके पीछे अपना किंतारो और लॉर्ड इवान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इवान कहता है साले कमीने तू अब यहाँ से भाग नहीं पाएगा। वो कमीना पीछे मुड़कर नीचे की तरफ देखता है, सबसे पहले अपने किंतारो का अटैक करता है मतलब अटैक डॉज करता है लेकिन भाई अपने इवान का अटैक उसको लग जाता है, बड़ी जोर से लगता है। वो हंसते हुए कहता है कैसा लगा बेटा, मजा आया कि नहीं। भाई वो अटैक बहुत खतरनाक था, उसे बहुत जोर से लगता है, वो जमीन पर गिरता है धड़ाम दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उड़कर आता है, वो कहता है कमीने मर जा। इतना कहने के बाद वो भी अटैक कर देता है और उसे बीच से चीर कर रख देता है। भाई उसकी कहानी खत्म यानी वो मर चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है घिनौना आउटर रियलम का मॉन्स्टर है, ये लालच के चक्कर में ऊपर आया था, इसका बिल्कुल सही अंजाम हुआ है, लालच बहुत बुरी बला होती है। पीछे से इवान हंसते हुए कहता है यंग इरफान गुड 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 गुड, हमारा टीम वर्क सच में बहुत अच्छा था। तभी भाई वहाँ पर सिस्टर फैंग भागते हुए आती है और वो कहती है आप दोनों कितने शक्तिशाली हैं। तो इससे पता चलता है कि गोल्डन कोर के कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिस्टर फैंग वैसे आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, खैर हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो भी कहती है ठीक है। इवान भी कहता है चलो चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें होली आइस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर भाई वही सफेद बालों वाला बंदा होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो कहता है दत्त तेरी मैया की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग इरफान मेरे क्लोन को मार सकेगा। यंग इरफान तो सच में हद से भी ज्यादा परेशान करने वाला बंदा है। तभी कोई कहता है सीनियर वूजी, हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपनी लिन होती है। वो घबराते हुए कहती है सीनियर वूजी प्लीज यंग इरफान को चोट ना पहुंचाइए। वो भी हंसते हुए कहता है लिन तुम चिंता मत करो, मुझे सोल बीट्स चाहिए, वो बंदा मेरे काम का है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। अगर वो प्राचीन देवताओं के तोम से जिंदा बचकर बाहर आ जाता है तो तुम दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिल पाओगे। भाई अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की टीम की तरफ। इवान कहता है यंग इरफान हम लोग उन दोनों सूरज के और भी ज्यादा करीब जा रहे हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम इस समय एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तभी अपना आत्मा कहता है वो दोनों सूरज नहीं बल्कि पेनगु की आंखें हैं, प्राचीन गॉड का ब्लेसिंग तुम सभी पर बरसेगा क्योंकि तुम लोग पृथ्वीवासी हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी सिक्स सेंस कहती है कि आगे हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है। वो भी कहता है ठीक है फिर तो चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पेनगो के आंखों का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और बाकी लोग वहां पर पहुंच गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तो ये है पेनगु की आंखें। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखे जा रहा है। सबसे पहले उसकी आंखें बनी थी, फिर धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये है पेनगु। अब हम उस पेनगु को देखते हैं जिसके अंदर से भाई बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। वो अपने एक्स को यानी कुल्हाड़ी को ऊपर करता है और फिर नीचे जमीन पर पटक देता है, फेंक देता है। कुल्हाड़ी गिरने से पहले वहां की जगह एकदम बंजर थी, जैसे ही कुल्हाड़ी गिरता है वहां पर फल फूल पत्ती घास फूस सब जामने लगती है, उगने लगती है। ये देखकर भाई हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है
इस टेक्निक को तो रिइंकार्नेशन कहा जाता है। वाओ, इस कुल्हाड़ी को चलाने की टेक्निक सच में बहुत कमाल की है और इस कुल्हाड़ी के अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल क्यूआई लाइफ फोर्स में बदल रही है। इवान हंसते हुए कहता है यंग इरफान, तुमने भी ना पेनगु को देखा था, है ना, उसकी कुल्हाड़ी चलाने वाली टेक्निक सच में बहुत कमाल की है। अपना आत्मा कहता है यंग इरफान और इवान, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। तुम दोनों ने जो देखा है वो प्राचीन कोड का हिस्सा था। तुम दोनों चुने गए हो। तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम दोनों के हिसाब से अलग अलग इनहेरिटेंस मिलेगा। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैंने भी देखा था। वो कुल्हाड़ी चलाने की टेक्निक सच में बहुत शानदार थी। तभी पीछे से अपनी फैन कहती है लेकिन मैंने नहीं देखा। आप लोगों को इनहेरिटेंस मिलेगा लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। इवान कहता है मेरे इस टेक्निक को माउंटेन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच करते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, हमें अभी भी सोल बीट्स को ढूंढना है, तुम्हें याद है कि नहीं। तभी हम देखते हैं भाई अपना किंतारो एक पत्थर पर खोद रहा होता है अपने हाथों से। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है और कहता है किंतारो वो क्या है, मैंने इस तरह की राइटिंग स्टाइल इससे पहले कभी भी नहीं देखा। अपना आत्मा कहता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यंग इरफान, ये सिगिल जैसी राइटिंग स्टाइल प्राचीन गॉड नहीं करते होंगे। वो भी कहता है आपका कहने का क्या मतलब है। आत्मा हंसते हुए कहता है इसका मतलब यह है कि प्राचीन गोट तोम के नीचे एक और गोट का तोम है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या तोम के नीचे एक और तोम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है हम लोग बहुत खतरनाक जगह पर, मतलब बहुत अमेजिंग जगह पर पहुंच गए हैं। इस तोम के नीचे एक और तोम है। ये सुनकर भाई वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तोम के नीचे एक और तोम। अपना पांगू कहता है, मतलब यार इवान कहता है यंग इरफान तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये टैबलेट पेनगु का नहीं है। तो गाइस आप लोग जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये किस टैबलेट के बारे में बात कर रहा है। तो ये इस टैबलेट के बारे में बात कर रहा है जिसे अपने किंतारो ने खोद खोद कर निकाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता, तुम खुद ही पता कर लो। अब हम आगे देखते हैं भाई अपना किंतारो गड्ढा खोद खोद कर बहुत अंदर आ गया होता है। तभी अचानक से उसको एक ड्रैगन जैसा कुछ तो चीज दिखाई देता है जिसे भाई चेन में जकड़ कर बांधा गया होता है। उसे देखकर भाई हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है ये तो एक ड्रैगन टर्टल है भाई। अरे भाई मैंने इसको ध्यान से नहीं देखा। भाई ध्यान से देखो, इसका जो सिर है वो ड्रैगन जैसा है और पीठ का हिस्सा है एकदम कछुआ जैसा है। केचुआ मतलब कछुआ जैसा है। उसे देखकर अपनी फैंग भी हिल जाती है। वो कहती है पेंगू के तोम के नीचे अपने होंगसिया का लेजेंडरी क्रिएचर क्यों है। और दूसरी तरफ अपना इवान हंसते हुए कहता है अरे देखो देखो उस क्रिएचर के नीचे एक ताबूत भी है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। गाइस मुझे पता है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।